सुप्रभात। तो आज का विषय है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। देखिए, परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु, दीनबंधु, दीननाथ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है। यह सब ठीक है, किंतु क्या हम सबको इसका पूर्ण विश्वास है? ऐसा विश्वास जैसा कि हमको अग्नि पर है, जिस विश्वास के कारण हम अग्नि में हाथ नहीं डाल सकते कि जल जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमको ईश्वर पर विश्वास हो जाए तो फिर हमें किस बात की कमी और किस बात का भय? किंतु यही बात तो नहीं हो पाती। ऐसा विश्वास, ऐसा बोध, ऐसी क्षमता ही तो नहीं हो पाती हमारे जीवन में। तो फिर क्या करें? क्या उपाय है इस बात को प्राप्त करने का? इसका सीधा साधा उत्तर है सत्संग। कैसा सत्संग? सत्संग ऐसा जिसमें ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने जीवन में परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है, जिन्होंने आत्म साक्षात कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनके मिलने से, जिनके दर्शन मात्र से शांति प्राप्त होती है, जिनके सानिध्य में सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। यदि दैव योग से परमपिता परमात्मा की दया कृपा से ऐसे महापुरुष मिल जाएं, ऐसा सत्संग प्राप्त हो जाए, तो फिर अपने आप को समर्पित कर दो उसके चरणों में, और जैसा वह बदला उसी प्रकार अपना रहन सहन, अपना आचार विचार व व्यवहार बना लो तथा प्राण पड़ से लग जाओ। अपने आप को निरखते परखते रहो कि हमारे अंतर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारे अंदर जो बुराइयां थीं, जो बुरे संस्कार थे, वे कम हो रहे हैं कि नहीं। ये काम सब कार्यकलापों से निपटकर जब सोने लगे तब आत्मनिरीक्षण करें। सारे कार्यों का लेखा जोखा प्रातः से सायं तक जो भी क्रिया हो, जो अच्छे कार्य किए हों उनके लिए भगवान को धन्यवाद दें, जो बुरे कार्य किए हों उनके लिए क्षमा, और भविष्य में ये गलत काम ना होने पाएँ इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसा बल दो, बुद्धि दो, साहस दो कि भविष्य में ऐसी त्रुटि, ऐसी भूल ना करें। फिर भगवान को, अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर दें। इस प्रकार करते करते आपकी काया पलट हो जाएगी। आप कुछ के कुछ बन जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। दैनंदिन प्रार्थना, उपासना न हो पाने पर निराहार रहकर जप करना, अथवा भगवान के सामने आर्त भाव से रोकर पश्चाताप करना इत्यादि। तो ये सब इसलिए कि हम अपना सब कार्य, पूजा पाठ, नित्य नियम पूर्वक कर सकें, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण सहारा और आसरा हो जाए। संकल्प की दृढ़ता और नियमबद्धता ही इसमें विशेष रूप से सहायक होती है। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से शिल्प पर भरत निशान। तो इन सब बातों को सरल और सुगम रीति से पाने के लिए सत्संग मुख्य रूप से सहायक है। जीता जागता सत्संग यदि सुलभ ना हो तो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़कर, भगवत भक्तों के जीवन चरित्र पढ़कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। प्रीति और प्रतीति होने लगती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्यता प्राप्त करना। तो मनुष्यता क्या है? अपने आप को जानना। अपने आप को जानने का अर्थ है हमारा जो स्वरूप है उसको प्राप्त करना। अब स्वरूप क्या है? मनुष्य ईश्वर का अंश है। ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद क्या है? सत्य चित्त आनंद। सत्य माने हैं जो शाश्वत है, जो सदैव है, एक रस है, जिसकी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता,
जो आदि अंत रहित है, जिसकी सत्ता की कोई था नहीं है, अपरिमित है, सदा से ही सदा रहेगा। साथ ही जो चित्त है, चेतन है, जिसकी चेतना भी अपरिमित है। तो जो ज्ञान स्वरूप है, जो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक रस ज्ञानवान है, जो हर समय हर क्षण एक बात का ज्ञान रखता है, जिसके ज्ञान की कोई था नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, साथ ही आनंद स्वरूप है, जिसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वह तो ज्ञान स्वरूप है ही। फिर संसार की कोई भी बात, किसी को भी कोई बात उसके ज्ञान से बाहर नहीं। ऐसा जो परमात्मा है, जिसकी परम चेतना सत्ता से ही संसार में सारी चेतना का प्रसार है। और मुख्य बात यह है कि उस ऐसे परमात्मा ने मनुष्य को भी अपने अनुरूप बनाया है। फिर क्यों मनुष्य में इतनी कमियां हैं और न जाने कितने विकार विचार पैदा होते हैं? तो कारण यह है कि उस परमात्मा ने मनुष्य के अंतर में सभी गुणों का समावेश किया है और उसको ऐसा अधिकार भी दिया है कि वह जैसा चाहे अपने को बना सकता है। उसमें बुद्धि और विवेक का भी सामंजस्य है, थोड़ी स्वतंत्रता भी है, जो कि और प्राणियों में नहीं है। और जितनी योनियां हैं वह है भोग योनियां। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जो भोग के साथ कर्म करने का भी अधिकारी है। सृष्टि के संचालनकर्ता ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार देकर उसमें अहंकार का समावेश कर दिया, जिससे जो कुछ वह करता है, मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, और जब वह करता बनता है तो फिर भोगता भी। तो जो कर्म किए हैं उनका फल भोगना पड़ता है। ऐसा जाल फैलाया उस कारीगर ने, उस मालिक ने, सृष्टिकर्ता ने, कि मनुष्य कभी कभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। अपने अहम के कारण ही मनुष्य के मन में नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं और वह भ्रमित हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है। यह तो लीला है उस लीलाधर की। तो जो मनुष्य जिस परिस्थिति में पैदा किया गया है, उसी में रहकर उस परिस्थिति का विवेक के साथ उपयोग करके, कर्तव्यनिष्ठ होकर, अहंकार रहित होकर, भगवान की देन और उसकी दया कृपा समझकर, भगवान का ही सारे कार्यकलाप समझकर अपने को अलग थलग रहते हुए पार कर लेता है, वही मनुष्य है। तो सच्चे अर्थों में मनुष्य के अंदर अनेकों चित्त वृत्तियाँ हैं और वह सब बहिर्मुखी हैं, अर्थात उनका सारा झुकाव बाहर की ओर, संसार की ओर, विषयों की ओर है और वह उन्हीं के जाल में फंसा हुआ है। तो जो ये समझता है कि सारा खेल, सारी माया भगवान की है और भगवान ही सब कुछ करता धरता है, वो तो बच निकलता है। इन्हीं सब जंजाल और झंझटों से बचने के लिए महर्षि पातंजलि कहते हैं कि योगश्चित वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग दर्शन बहुत विशद है और वह साधारण व्यक्तियों की समझ से परे है। तो सीधी सादी बात तो यह है कि हम अपनी बहिर्मुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर लें, सारी वृत्तियों को समेटकर अंतर में ले जाएं। अंतर में क्या है? अंतर में भगवान का निवास है, भगवान का अंश रूप ही आत्मा है। तो हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। चित्त की धार को जो बाहर को है उसको अंतर की ओर करना है। उलट धार इसी को कहते हैं। धारा को उल्टा तो राधा हो गया। तो धार को उलटकर अंतर में जो आत्मा परमात्मा का अंश है उसमें मिला देना है। यही आत्मस्थ होना, अपने आप को जानना, अपने स्वरूप में स्थित होना। ये साधना बड़ी सुलभ है। इससे सत्संग में सुगमता और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्संग क्या है? जो ऐसे लोग महापुरुष महात्मा हैं जिन्होंने अपनी स्थिति स्थित प्रज्ञ बना ली है, जो आत्मा को प्राप्त कर उसमें स्थित हो गए हैं, जो आत्म पुरुष हैं, उनके साथ संग में बैठना उठना, उन्हीं से मिलना जुलना, उन्हीं की बताई युक्ति और साधना से करने से
बड़े ही साधारण ढंग से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी कारण सत्संग की बड़ी महिमा है, जिसे सब लोग जानते हैं। तो साधकों को चाहिए कि जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक व्यर्थ में किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहिए। मिले ही नहीं। जिस व्यक्ति से भी हम मिलते हैं तो पारस्परिक आदान प्रदान स्वाभाविक रूप से विचारों का, संस्कारों का होता रहता है, और जिसके संस्कार विचार अधिक प्रबल होते हैं वह दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस कारण अपने समान विचारधारा वालों से, जो सत्संगी हैं, जो भक्त हैं, जो साधु हैं, उनसे मिलने जुलने में कोई हानि नहीं। इसी बात को लालाजी महाराज ने कहा है कि हमारे नज़दीक अच्छा है कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, और नाजिश और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तो इसी प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जैसे विचार होते हैं भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए सब जगह, सबके यहाँ, सब लोगों का बनाया हुआ भोजन करना मना है। जो भोजन बनाता है उनके जैसे विचार होते हैं वो भी भोजन में प्रविष्ट हो जाते हैं और खाने वाले पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके सिवाय ये भी विचार करने की बात है कि जिसके यहाँ से भोजन का सामान आता है उसने किस प्रकार भोजन सामग्री प्राप्त की है, उसकी कमाई कैसी है, इस सब का भी असर पड़ता है। इन सब कारणों से हम जो भोजन करते हैं उसका जो रस बनता है उस सब का प्रभाव होता है। इसी कारण हमारे मन की स्थिति एक सी नहीं रहती है। कभी कभी अच्छा मन लगता है, कभी कभी कम लगता है, कभी बिल्कुल उचाट हो जाता है। तो ये बात बहुत भली प्रकार से सोचते समझने की है कि हमारा आचार विचार, भोजन, व्यवहार सब ठीक रहे, शास्त्र मर्यादा अनुकूल रहे और हम धर्मपरायण रहें। हमारी साधना का क्रम अनवरत ढंग से ठीक चलता रहे, उसके लिए हमको हर समय सचेत रहना चाहिए। इसके लिए विशेष आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली ना रखें, हर समय अपने मन को काम में लगाए रखें। जब भी हम सांसारिक कार्यों में, चाहे वह खेती बाड़ी हो, दफ्तर का, पढ़ने लिखने का हो, पढ़ाने लिखाने का हो, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, हमें कार्य आरंभ करने से पहले और बाद में भी भगवत स्मरण करना चाहिए। प्रभु, हम आपके हैं, ये कार्य भी आपका है, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं। आप ऐसी दया कृपा करें कि कार्य आपकी इच्छा अनुसार हो और कार्य समाप्त होने पर प्रभु का स्मरण करें। प्रभु, आपका कार्य जैसा भी हुआ सब आपकी दया कृपा से हुआ, आपका ही है, आपने शक्ति प्रदान की है, आपको ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने जीवन की सारी गतिविधियों को भली प्रकार से निरीक्षण करें और देखें समझे कि जो कार्य ठीक हुआ है वो सब भगवान की दया कृपा से हुआ है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, भूल हुई है, ये सब हमारी है। उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना और ये कहना कि भविष्य में ऐसी भूल ना हो जाए, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो। प्रभु, यह काम सोते वक्त सब कामों में छुट्टी पाकर अकेले में बिस्तर पर बैठकर भली प्रकार हो सकता है। तो साधकों को चाहिए कि कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हर समय गुरु का ध्यान विचार करते रहें, गुरुमुख बने रहें, चाहे पास रहें या दूर रहें, क्योंकि ना जाने गुरुदेव की दया कृपा की धार किस वक्त प्रवाहित हो और यदि हम विमुख होंगे तो वो वापस चली जाएगी। तो ऐसी जागरूकता रखना आवश्यक है। जब कोई बच्चा पढ़ते समय ठीक प्रकार से पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देता है तो कहा जाता है तुम अपनी तवज्जो पढ़ने में नहीं लगाते, क्या इधर उधर की सोचते हो। तो तवज्जो माने ध्यान देना, तवज्जो देना और तवज्जो लेना, ये दोनों बातों ध्यान पर निर्भर हैं। गुरुदेव का ध्यान हमारी ओर है तो ध्यान की धार हमारी ओर प्रवाहित होकर आ रही है, और यदि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो उन्हीं की ओर है तो वो तवज्जो या ख्याल की धार अथवा आत्मधार कहो, हमारे हृदय में पूर्ण रूप से असर कर जाएगी, हम उसे ग्रहण कर लेंगे। यदि हम गाफिल हुए, हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो इधर उधर हुई, तो वो धार तवज्जो वापस चली जाएगी।
इसलिए साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। गुरु की तरफ ख्याल, ध्यान, तवज्जो लगाए रहना चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर जब तक हो सके हमें गुरु के पास रहना चाहिए। गुरु के सम्मुख रहने का ये भी अर्थ है कि हम गुरु के पास जाकर बिना उसकी आज्ञा के कहीं ना जाएं और ये देखते रहें कि उन्हें किस बात की आवश्यकता है। इसके लिए हम तत्पर रहें। लोग जाते हैं गुरु के पास तो कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ने लगते हैं, कोई इधर उधर की गपशप में लग जाते हैं और हमारी तवज्जो गुरु की ओर नहीं रहती। तो जैसे पास वैसे दूर। दूर रहकर भी हम ख्याल से, ध्यान से पास रह सकते हैं और पास रहकर भी इधर उधर के ख्याल, घर के ख्याल रख कर दूर रह सकते हैं। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूरी नहीं होती। प्रेम में आकर्षण होता है, कशिश होती है, जिससे हम दूर बैठे बैठे अपने विचारों द्वारा, तवज्जो द्वारा एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। जाने अनजाने भी स्वाभाविक है कि जब हम दूर देश में होते हैं और हमारा कोई सगा संबंधी, लड़का, बीवी, माता, पिता, मित्र या संबंधी जिससे हमारी घनिष्ठता है, बीमार या परेशान होता है तो उसकी खटक हमारे दिल पर होती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या बात है, तो कोई बीमार तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई कि एक आध दिन में चिट्ठी पत्री या तार आ जाता है। तो ये सब स्वाभाविक हुआ करता है। जिनके दिल दिमाग स्वस्थ निर्मल हैं, शांत हैं, उन्हें उस व्यक्ति का जो बीमार परेशान है और आपको याद कर रहा है उसकी शक्ल सूरत भी सामने आ जाती है और ऐसा होना प्राय देखा जाता है। तवज्जो और सम्मोहन में बहुत अंतर है। सम्मोहन की क्रिया में तो लोग ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं जिनके हृदय और मन की शक्ति उससे निर्बल होती है और सम्मोहन करते हैं इसलिए है कि उन्हें अपनी इच्छानुसार उनसे कुछ कहलवाना या काम लेना है। तवज्जो या आत्मधार तो आपकी शांति या आनंद और हृदय की सफाई और मन को शुद्ध करने के लिए है। यह नहीं भूलना चाहिए कि गुरु या महापुरुष लोग अपनी तवज्जो या सूरतधार या कहिए आत्मधार हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने, उनकी शुद्धि करने के लिए, उनका हृदय परमात्मा की ओर उन्मुख करने के लिए करते हैं, जबकि सम्मोहन क्रिया सांसारिक लाभ और अपनी कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। तो गीता के दूसरे अध्याय के अंत में कुछ श्लोकों में बताया गया है कि जब अर्जुन ने पूछा कि जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं या जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके लक्षण क्या हैं, क्योंकि आप तो सबके अंतर की जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, किंतु हम जैसे साधारण आदमी कैसे जाने कि जो स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है और कैसे सोचता है। ये सब भली प्रकार गीता में समझाया गया है। तो जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं उनके मार्गदर्शन में रहकर, उनके आदेशानुसार, उनके पथ पर बताए हुए निर्देशानुसार साधकों के लिए आत्म साक्षात्कार बहुत ही आसान है, सुलभ है। बस गुरु की तवज्जो, गुरु की आत्मधार को अपने दिल में बनाए रखे, उन्हीं की सोबत में रहे, उन्हीं के निर्देशानुसार चले। आत्म साक्षात्कार गुरु कृपा से संभव है। धन्यवाद, शुक्रिया।